जय श्री कृष्ण। भक्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको 69वें श्लोक तक का श्रवण करवाया था। अब मैं आज 70वें श्लोक से लेकर के कथा का श्रवण कराने चल रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर के ध्यान से भगवान के इस कथामृत पान का पान करें। कुकर्माचरणासारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संसिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। अत्युग्रभूरिकर्माणो नासिकारौरवाजनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। मनसश्चाजयाल्लोभादम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाश्चैव ध्यानयोगफलं गतम्। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने। न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःस्रा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारस्थले। अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल है। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विमर्श्यं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनकः। सूत जी कहते हैं, शौनक जी इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति माया यस्य कायादवस्थते वचन रचनमेकं केवलं चाकल्यय ध्रुव पदमपि यातो
यत कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति ने कहा, देवर्षे आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाद कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।